नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने बाल विकास जो हमारा चला था, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, उसकी दो अवस्थाएं पढ़ ली थी, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, तो आज से हमारी जो नई अवस्था है वो है किशोरावस्था। तो देखिए दोस्तों, किशोरावस्था का जो समय है, उस समय बोला जाता है वो 12 वर्ष का अंत या 13 वर्ष के आरंभ से लेके 18 वर्ष के अंत या 19 वर्ष के आरंभ तक होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो किशोरावस्था जो शब्द है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडोलसेंसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एडोलसेंसेस। और ये जो अंग्रेजी शब्द है एडोलसेंसेस, वो बना है लेटिन शब्द एडोल्स्केर से। कौन से? एडोल्स्केर लेटिन शब्द है, उससे बना है। और एडोल्स्केर का जो अर्थ है वो है परिपक्वता की ओर ले जाना। क्या अर्थ है? परिपक्वता की ओर ले जाना। ठीक है दोस्तों, तो किशोरावस्था का स्टार्टिंग 12-13 वर्ष से लेके 18-19 वर्ष तक माना जाता है। और ये किशोरावस्था वो अंग्रेजी में एडोलसेंसेस बोलते हैं। और एडोलसेंसेस जो अंग्रेजी शब्द है वो एक लेटिन शब्द एडोल्स्केर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर ले जाना। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ किशोरावस्था का अर्थ। अब आइए दोस्तों देखते हैं हम किशोरावस्था के कुछ उपनाम। ठीक है दोस्तों, तो किशोरावस्था को सबसे पहले बोलते हैं उलझन की अवस्था। ठीक है दोस्तों, उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इस एज के अंदर, किशोरावस्था के अंदर, उसके जितने भी पक्ष है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ठीक है, नैतिक, जितने पक्ष है, उन सबका विकास बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत तीव्र विकास होने के कारण बच्चा जो है, जो किशोर है, किशोरियां है, वो उलझन में रहते हैं। तो इसलिए इसको उलझन की अवस्था कहते हैं। इसके अंदर भविष्य की उलझन रहती है, बच्चा कंफ्यूज रहता है। इसके अंदर किशोर किशोरियाँ कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे है, कैसे नहीं, फ्यूचर की सोच रहती है, फ्यूचर का भय उनको सताता है, तो वो उलझन में रहते हैं। दुखी अवस्था, दुखी अवस्था वे हो गए दोस्तों, उनके भविष्य के लिए दुखी होते हैं। और वो जो सोचते हैं भविष्य के बारे में, सोचने का स्टार्ट करते हैं कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, हमारा भविष्य कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो इसलिए वो ये सोच के दुखी रहते हैं, तो इसलिए इसको दुखी अवस्था भी बोलते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, देखिए दोस्तों, संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं इस अवस्था के अंदर। सर्वाधिक परिवर्तन, संवेगों में परिवर्तन आते हैं सर्वाधिक। कब? किशोरावस्था के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो एज होती है, उस एज के हिसाब से उसके अंदर कुछ ग्रंथियां विकसित होने लग जाती है, और उस वजह से उसके संवेगों में परिवर्तन आता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं किशोरावस्था को जीवन की बसंत ऋतु। ठीक है दोस्तों, जीवन की बसंत ऋतु। बच्चा जो किशोर किशोरियाँ हैं वो खोए रहते हैं। ठीक है, और इस एज के अंदर वो, उनके अंदर नए नए ख्यालात, नई नई चीज़ें, नई नई भावनाएं विकसित होती है। तो इसलिए इसको जीवन की बसंत ऋतु कहा जाता है। ठीक है, और इसको जीवन का स्वर्णकाल, जीवन का स्वर्णकाल भी इसी अवस्था को बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों, इस अवस्था को जिसने कंट्रोल कर लिया वो पूरी लाइफ सुखी रहता है। तो इसलिए ये स्वर्णकाल है जीवन का। जीवन का स्वर्णकाल क्या है? किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था, द्रुत और तीव्र विकास। इस अवस्था के अंदर जो विकास होता है वो द्रुत और तीव्र गति से होता है। जैसे कि जो किशोरियाँ होती है उनके अंदर शारीरिक परिवर्तन आते हैं, और किशोरों के अंदर शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे कि उनकी आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछें आना स्टार्ट होना, और आवाज़ का भारी होना, पतला होना, ये शारीरिक परिवर्तन आते हैं। तो ये द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था इसलिए बोलते हैं इसको। अमूर्त चिंतन की अवस्था, इस अवस्था में जो चिंतन करेगा वो अमूर्त होगा, यानी कि वो बहुत सारे ख्याली चीज़ें दिमाग के अंदर उसके चलती है, और वो चिंतन जो होता है वो होता है अमूर्त। ठीक है दोस्तों, तो अमूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक है, इससे पहले अमूर्त चिंतन था शिशुरावस्था में, बाल्यावस्था में मूर्त था, लेकिन किशोरावस्था में वापस से अमूर्त चिंतन होने लग जाता है। तो ये अमूर्त चिंतन की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, स्टैनली हॉल जो बाल मनोविज्ञान के जनक थे, उन्होंने किशोरावस्था के बारे में 2 कथन दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आए हुए भी हैं और आते रहते हैं। तो स्टैनली हॉल ने बोला है, जो पहला कथन है इसका, कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था। ठीक है, प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है क्या? किशोरावस्था। ये बोला था किसने? स्टैनली हॉल ने। ठीक है,
दूसरा जो इनका कथन था, किशोरावस्था में जो शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास होता है, किशोरावस्था में जो शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास होता है वह अचानक होता है। ठीक है दोस्तों, वह अचानक होता है। यह कथन था स्टैनली हॉल का। तो स्टैनली हॉल के दो कथन कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था, और दूसरा बोला इन्होंने किशोरावस्था में जो विकास होता है, कौन सा, शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास, वो अचानक होता है। ये दो कथन थे किसके, स्टैनली हॉल के। इसके अलावा किलपेट्रिक का भी कथन देख लेते हैं दोस्तों। किलपेट्रिक जो थे जॉन डीवी के शिष्य थे और परियोजना, योजना या प्रोजेक्ट विधि के जनक थे। ठीक है, किलपेट्रिक परियोजना, योजना, प्रोजेक्ट विधि जो है उसके जनक थे। कौन, किलपेट्रिक। ठीक है, और ये जॉन डीवी के शिष्य थे और अमेरिका के थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने बोला किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने बोला था, किलपेट्रिक ने बोला था। ठीक है, तो स्टैनली हॉल का कथन हो गया, फिर किलपेट्रिक का हो गया। अब आते हैं अपने वैलेंटाइन जी। वैलेंटाइन ने बोला किशोरावस्था के लिए दो कथन बोले हैं। एक है किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था, क्योंकि दोस्तों इसके किशोरावस्था को बोला इसने अपराध की एक नाजुक अवस्था। दूसरा बोला इसने व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, जो घनिष्ठ मित्रता होती है वो किशोरावस्था के अंदर होती है और ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है दोस्तों, तो वैलेंटाइन ने दो कथन बोले। पहला बोला किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, और दूसरा बोला व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ये दो कथन बोले किसने, वैलेंटाइन ने। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं पर। ठीक है दोस्तों,